नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट एनआरपी एंटरटेनमेंट। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की सरगर्मियां खत्म होने के बाद अब लड़ाई मेयर पद पर आ चुकी है। पहले आम आदमी पार्टी ने शैली ओबेरॉय को अपना मेयर कैंडिडेट घोषित किया, वहीं अब बीजेपी ने भी मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। एमसीडी में मेयर पद के लिए बीजेपी ने रेखा गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है, जबकि डिप्टी मेयर के पद के लिए कमल बागड़ी पर दांव खेला गया है। बीजेपी ने मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के लिए किसी भी निर्दलीय पर दांव लगाने के बजाय अपने निर्वाचित पार्षदों पर ही भरोसा जताया है। गजेंद्र दराल जरूर निर्दलीय पार्षद चुने गए हैं, लेकिन उन्होंने सोमवार को बीजेपी का दामन थाम लिया था। मेयर पद की इस रस्साकशी के बीच अब हर कोई यह जानना चाहता है कि कौन है बीजेपी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता। दरअसल रेखा गुप्ता बीजेपी की एक कद्दावर नेता है दिल्ली में, और तीसरी बार शालीमार बाग से वो पार्षद चुनी गई है। बीजेपी ने नगर निगम में उनके राजनीतिक अनुभव और पार्टी के लिए उनकी वफादारी को देखते हुए दिल्ली मेयर का कैंडिडेट उन्हें बनाया है। रेखा गुप्ता का मुकाबला आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी शैली ओबेरॉय से होगा, जो पहली बार पार्षद चुनी गई हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम करती हैं। इस तरह से मेयर का यह चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है। रेखा गुप्ता के बारे में मैं आपको बताऊं तो उनका जन्म हरियाणा में हुआ था। उनके पिता स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर रह चुके हैं। रेखा गुप्ता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए की पढ़ाई की है। उन्होंने AIIMA कॉलेज से MBA भी किया है। रेखा की शादी दिल्ली के ही रहने वाले बिजनेसमैन मनीष गुप्ता से हुई। बीजेपी की मेयर उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने छात्र जीवन में ही सियासत में कदम रख दिया था। वो छोटी उम्र से ही RSS की सक्रिय मेंबर रही। उनका राजनीतिक करियर 1992 में दौलत राम कॉलेज में दाखिले के बाद शुरू हुआ। कॉलेज में रेखा ABVP से जुड़ी। 1994 से 95 के बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज की सेक्रेटरी के तौर पर वो चुनी गई थी। 1996 से 97 तक DU की अध्यक्ष भी वो रही। ABVP से रेखा गुप्ता अध्यक्ष चुनी गई थी। रेखा गुप्ता ने छात्र राजनीति के बाद दिल्ली की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कदम रखा। दिल्ली में पीतमपुरा के उत्तरी वार्ड से वो साल 2007 में पार्षद चुनी गई थी। इसके बाद फिर दोबारा 2012 में भी इसी पीतमपुरा के उत्तरी वार्ड से वो पार्षद बनी, लेकिन 2017 में बीजेपी ने सभी पार्षदों का टिकट काटा तो उनका भी पत्ता कट गया था। इसकी वजह से वो फिर चुनाव नहीं लड़ पाई। इसी दौरान बीजेपी ने उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट शालीमार बाग सीट से दिया। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में यह पहला मौका था जब रेखा गुप्ता को सियासी हार का मुंह देखना पड़ा। रेखा को आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी ने करीब 11,000 वोटों के अंतर से उस वक्त शिकस्त दी थी। हालांकि हार से उनका हौसला टूटा नहीं। बीजेपी ने इस बार उन्हें शालीमार बाग से पार्षद का टिकट दिया और वो एक बार फिर जीत दर्ज करके एमसीडी पहुंच गई है। ऐसे में बीजेपी ने उन्हें अब मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है, लेकिन नंबर गेम न होने की वजह से मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। बीजेपी पिछले 15 सालों तक एमसीडी में कब्जा जमाए हुए थी, लेकिन इस बार के नगर निगम के चुनाव में बीजेपी के महज 104 पार्षद ही जीत पाए, जबकि आम आदमी पार्टी के 134 पार्षद जीत कर आए हैं। इस चुनाव में कांग्रेस के सिर्फ 9 पार्षद जीते हैं और 3 पार्षद निर्दलीय हैं। निर्दलीय पार्षदों में से एक ने बीजेपी का दामन थाम लिया और इस तरह से बीजेपी के पास कुल पार्षदों की संख्या 105 हो चुकी है, लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी के पास नंबर काफी ज्यादा है। बीजेपी को मेयर और डिप्टी मेयर का पद जीतने के लिए वैध मतों में से 50% मत प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पहले नंबर पर रहने वाले उम्मीदवार को 50% मत अगर नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति में फिर दोबारा वोटिंग की जाएगी। ऐसे में देखना है कि बीजेपी अपने उम्मीदवारों को कैसे मेयर और डिप्टी मेयर की कुर्सी पर बैठा पाती है। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दिल्ली का अगला मेयर बीजेपी से होगा या आम आदमी पार्टी से, आप क्या मानते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।